सीखती तो मैं भी हूँ। अभी तक कोई भी इंसान ज़िंदगी में परफेक्ट नहीं होता, पूरी उम्र सीखने में निकल जाती है। मैं भी ये नहीं कह सकती मैंने सब कुछ सीख लिया, क्या पता छोटे बच्चे से भी सीखने को मिल जाए और क्या पता आपसे भी सीखने को मिल जाए। कोई अगर मैदान में उतरना है ना तो वो चीज़ तो छोड़नी पड़ेगी कि रिश्तेदार क्या कहेंगे या फिर आस पड़ोस क्या कहेगा, तो उस चीज़ को भूल जाओ अगर आगे बढ़ना है तो। मैं अपनी माता की बात कहा करती कि माँ ज़िंदगी में तो सब आवा है, पैदा हो गए, शादी कर ली, बच्चे पैदा कर दिए, बूढ़े हो गए और मर गए, या कोई ज़िंदगी थोड़ी ना है। ज़िंदगी में है तो कुछ अलग करो। तो बस वह एक रड़क कह लो या चसक कह लो वह थी। देखो फेमस होना बहुत अलग बात है, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि बिना पढ़े लिखे भी फेमस हो जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस फील्ड के लिए है ना तो आपको एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ग्रामीण भूमि ज़मीन से जुड़ी जानकारियों से जुड़ने पर मैं सुचिता ढुल आप सभी का स्वागत एवं धन्यवाद करती हूं। आज मेरे साथ हैं हरियाणा के गांव के महिलाओं की एक बुलंद आवाज़ प्रियंका कोहाड़। आज ये हमारे घर पर पधारी हैं, तो उन पधारने पर मैं इनका स्वागत करती हूं, धन्यवाद करती हूं और इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए मैं इनसे कुछ बातचीत करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपका हमारे घर पर, हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ मैम। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पहले के टाइम में जो है जेंट्स को प्रायोरिटी दी जाती थी हर चीज़ में, आज के टाइम पे भी कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी गांव में जो है महिलाओं को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। आप गांव से बिलोंग करते हैं, आप इस एज में जो है कहीं ना कहीं आपने एक स्टेप आगे उठाया है महिलाओं को प्रायोरिटी दिखाने के लिए। आपने ये दिखाया है लोगों को कि महिलाएँ भी मर्दों से कम नहीं हैं। तो आप क्या कुछ कहोगे उन लोगों की सोच पर जो आज भी कहीं ना कहीं मर्दों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं? देखो हमारा समाज है ना, ये तो पुरुष प्रधान तो है ही, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। और देखो बंधन चाहे कितने भी हो, जब महिलाओं को आगे बढ़ना है ना तो बढ़ जाएगी। ये सिर्फ एक बहाना होता है कि पुरुष आगे नहीं जाने देते। आप आगे एक कदम बढ़ा के तो देखो, तो चलना अपने आप सीख जाओगे। अगला मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो गर्ल्स होती हैं, मतलब कि जो उनके मदर्स होती हैं, वो उनके ऊपर भी प्रेशर डालती हैं कि आपको अगले घर जाना है, इतनी मतलब आज़ादी आप डिज़र्व नहीं करते हो। तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहोगे कि क्या लड़कियों को पंख उड़ने के लिए देने चाहिए, कि मतलब पेरेंट्स किस तरीके से लड़कियों को हेल्प कर सकते हैं आगे बढ़ने में? देखो अगर माता पिता की बात करें ना तो माता पिता जो सोचते हैं ना बच्चों के लिए सही सोचते हैं। और रही बात पंख काटने की, तो कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा किसी बुरी संगत में पड़े या फिर कुछ गलत करे। अगर वो दबाव देता है किसी चीज़ को सिखाने के लिए तो एक ही इच्छा उसकी कि बच्चा कुछ ना कुछ अच्छा करे। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप भी जो है कहीं ना कहीं लोगों की आवाज़ उठाते हो, गांव-गांव में जाते हो, शहरों में भी जाते हो, लोगों की आवाज़ उठाते हो दबी हुई। मैं भी इस लाइन में कहीं ना कहीं कोशिश कर रही हूँ, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने कब से शुरुआत की थी, क्या कुछ आप प्रोसेस अब तक कर रहे हो, क्या कुछ मैं आपसे सीख सकती हूँ? ये सीखने का तो पता नहीं, क्योंकि सीखती तो मैं भी हूँ। अभी तक कोई भी इंसान ज़िंदगी में परफेक्ट नहीं होता, पूरी उम्र सीखने में निकल जाती है। मैं भी ये नहीं कह सकती मैंने सब कुछ सीख लिया, क्या पता छोटे बच्चे से भी सीखने को मिल जाए और क्या पता आपसे भी सीखने को मिल जाए कुछ। तो इस चीज़ के वो नहीं कर सकते कि हम पूरी उम्र सीख रहे हैं किसी से, बड़े छोटे से। लेकिन सबसे अच्छी बात अगर सीखना है तो आप अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठो, उनसे सीखो कि संस्कार क्या होते हैं, बड़े छोटे की इज्जत क्या होती है, और वही हमारी संस्कृति है। तो आपने अपनी जर्नी कब से शुरू की, क्योंकि महिलाओं के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर भी होता है कि क्या कुछ रिश्तेदार कुछ ना बोल दे, घर वाले कुछ ना बोल दे, तो आपकी पहली वीडियो के बारे में ज़रा कुछ बताएं। तो भाई अगर मैदान में उतरना है ना तो वो चीज़ तो छोड़नी पड़ेगी कि रिश्तेदार क्या कहेंगे या फिर आस पड़ोस क्या कहेगा, तो उस चीज़ को भूल जाओ अगर आगे बढ़ना है तो। और पहली वीडियो मेरी असंध में शूट हुई थी, मेरे जहाँ से मैंने काम करना शुरू किया, ईश्वर दत्त सर है मेरे, उनके पास से मैंने काम करना शुरू किया था। तो पहले उन्होंने प्रैक्टिस करवाई थी, वहाँ पे जियो पार्क है, तो जियो पार्क से मैंने शुरू की थी। तो मतलब मैंने स्टार्टिंग में की पता है क्या था कि मैं अपनी माता की बात कहा करती कि माँ ज़िंदगी में तो सब आवा है, पैदा हो गए, शादी कर ली, बच्चे पैदा कर दिए, बूढ़े हो गए और मर गए, या कोई ज़िंदगी थोड़ी ना है। ज़िंदगी में है तो कुछ अलग करो। तो बस वह एक रड़क कह लो या चसक कह लो वह थी, तो वह कितने कितने पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब तक की आपकी जर्नी में आपने क्या कुछ नया सीखा है इस काम से जो और लोग भी सीख सकते हैं? देखो मैंने ना नए नए लोगों से रोज़ मिला है, और इतने लोगों से मिले हैं पता नहीं, मतलब सबकी अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग सोचने का तरीका है, तो सबसे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। लेकिन मतलब सारी चीज़ों का अगर जोड़ मिलाए ना तो भाई आज के टाइम में जैसे बच्चे हैं आपकी उम्र के हैं या और छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्गों के पास बैठना नहीं चाहते, और उस तक बड़ी धरोहर नहीं है, उन तक बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है। तो मैं तो यही वो कहूँगी अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठो, उनसे कुछ सीखो, ज़िंदगी का उनके पास अनुभव है तो वो बड़ा ज़रूरी है।
तो जब आपने शुरुआत की तो आपकी क्या कुछ क्वालिफ़िकेशंस के बेसिस पे आपने या फिर ये किया या फिर आपका कुछ इंटरेस्ट था इसमें शुरू से ही? देखो ग्रेजुएशन तो मेरी कंप्लीट है, उसके बाद मतलब क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैं अभी पढ़ ही रही हूँ। ये नहीं कहूँगी क्योंकि है ना, पढ़ाई का भी कोई समय नहीं होता, आप कभी तक पढ़ सकते हो। तो क्वालिफिकेशन वैसे ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। देखो फेमस होना बहुत अलग बात है, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि बिना पढ़े लिखे भी फेमस हो जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस फील्ड के लिए है ना, तो आपको एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तो एजुकेशन तो चाहिए। एजुकेशन तो हर फील्ड में बच्चे को मतलब चाहिए होती है, हर इंसान। मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके पेरेंट्स का, आपके फैमिली का क्या कुछ सपोर्ट रहा आपके साथ जब आपने काम शुरू किया, और अब तक कैसा कुछ सपोर्ट मिल रहा है आपको? मेरे पेरेंट्स का तो मैं आपको बता दूं कि ना मेरी माता है ना पिता है, भाई है, बहन है या फिर मेरी फैमिली, तो सबका अच्छा सपोर्ट है उनका। आप उन महिलाओं से क्या कहोगे, उन लोगों से क्या कहोगे जो कहीं ना कहीं उनके अंदर टैलेंट है, कॉन्फिडेंस है, वो करना भी चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं लोगों की शर्म से, अपने रिश्तेदारों से डर के? तो भाई सूची, मैंने ये बात तो पहले कह दी कि अगर आपने कुछ करना है ना, तो रिश्तेदार के कहेंगे या फिर पड़ोसी के कहेंगे, वह चीज़ तो दूर रखनी पड़ेगी। भाई कोई ऐसा काम ना करो कि समाज में गंद मत फैलाओ, अच्छा काम करो तो बेचिंत होकर करो, बेफिक्र होकर करो। तो जब से आपने वीडियो बनाना शुरू करा तब से लेकर आज तक आपने क्या कुछ स्ट्रगल फेस कर रहे हैं वीडियो बनाने में, वीडियोग्राफी करने में? क्योंकि लोग जो सामने से कभी ना बहुत बार इनकार भी कर देते हैं कि हमसे बोला नहीं जाएगा या फिर हम कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आपने क्या कुछ स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स देखी हैं? सूची पता है क्या, मतलब आज तक ऐसा तो नहीं हुआ है कि लोगों ने मना किया हो। और रही बात, बाकी कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कई बार हम ऐसे माहौल में चले जाते हैं कि वहाँ पे दुख इतना होता है, किसी जवान बच्चे की मौत हुई हो तो वहाँ पे हमारा मन भी पिघल गया है, तो हम वहाँ पे अपने आप ही वो कर देते हैं कि रहने दो। कई बार ऐसा होता है, और फेस तो इतना करना पड़ता है कि बहुत सारा फेस करना पड़ता है, क्योंकि है ना, सब जो सोचते हैं कि मंजिल तक जाना है, लेकिन मंजिल तक जाने के लिए बहुत सारे स्टेप पार करने पड़े हैं। और आप भी एक लड़की हो, आपके साथ तो आपके पिताजी रहते हैं, तो आपको तो उस चीज़ का बहुत सपोर्ट होगा। तो बहुत फ़र्क है, क्योंकि वो तो आपकी एक है ना लेयर बन के रहा है, सिक्योरिटी। हाँ, तो महिलाओं के लिए है ना फील्ड में उतरना बहुत एक बड़ा काम है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप जो है अलग अलग गाँव में जाते हो, अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हो, महिलाओं से स्पेशली जब आप बात करते हो तो कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर वो झिझक देखने को मिलती है कि उनके फैमिली वाले नहीं उन्हें अलो करेंगे बोलने के लिए कैमरे के सामने, तो उनके साथ आप किस तरीके से कोरिलेट करते हो? मतलब ऐसी समस्या तो मेरे सामने कम आती है कि महिलाएं बोलने से मना कर दे, सभी बोलती है, लेकिन है ना, अगर आज भी बात करें तो अपने गांव में ऐसी महिलाएं हैं जो कैमरे के सामने नहीं आ सकती। ये एक अपनी सबसे बड़ी समस्या है, घूंघट। मैं इसने समस्या ही कहूँगी, वे घूंघट है, क्योंकि ये वैसे देखा जाए तो हमारा तो है नहीं वो कल्चर जो मुगलों से के टाइम तो शुरू हुआ था और आज तक चल रहा है। तो भाई धीरे धीरे करके ज़माना बदल रहा है, जब इतना फ़र्क आ गया तो और फ़र्क आ जाएगा। लेकिन सारी चीज़ों के पीछे ना एक चीज़ है कि अपने संस्कारों के साथ चलो जो भी है, और अच्छा काम करते रहो। आज का टाइम सोशल मीडिया का टाइम है, हर इंसान जो है सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सोशल मीडिया आज के टाइम पे कहीं ना कहीं नेगेटिव ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि लोग जो है पैसे कमाने के लिए इस पर काम कर रहे हैं। जो कंटेंट्स हैं उनके पैसों के लिए होते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए नहीं होते। तो समाज की भलाई के लिए किस तरीके से आपने देखा है कि क्या कुछ किया जा सकता है और किस तरीके से आप काम करते हैं? देखो, अगर सोशल मीडिया की बात करें ना, तो सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी सारी चीज़ भी है, आप खुद भी देखते होंगे, और बहुत सारी बुरी चीज़ भी है, नंगनता कह लो, फोड़ता कह लो, मतलब पैसे कमाने के लिए कुछ भी है। लेकिन वो चीज़ है ना, मतलब लोग फिर आपको देखते भी उसी नज़र से है कि भी आप काम कैसा कर रहे हो। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको लोग अच्छी नज़र से देखेंगे, और बुरा काम कर रहे हो तो बुरी नज़र से देखेंगे। तो आज के ज़माने में मतलब पहले क्या था, अपना बड़े बड़े परिवार होया करते, दादा दादी होया करते, काका ताऊ होया करते, तो वो सारी चीज़ ख़त्म होती जाना लगी है। और अगर बात करें बड़े परिवार में रहा करते, दबाव रहा करता, बच्चे ने नुबेरा पट्टा करता, सहन शक्ति की चीज़ हुआ है, कुछ गलत कह दिया या कुछ गलत डाल दिया तो नहीं होया करता, दादा के कहेगा, ताई के कहेगी, ताऊ के कहेगा। तो ये सारी चीज़ कितने कितने ख़त्म होने लग रही है। तो वो सारा चीज़ है ना, गणा तो मतलब संस्कारा के ऊपर भी, जिसका वो क्या करे कि इज्जत बेइज्जती ना है। तो एक अपना देसी भाषा में कहावत भी है कि जिसकी उतर गिलोई उसका क्या करेगा कोई। तो इसका जिसका इज्जत नहीं हो तो कुछ भी डालो फिर। और एक हमने मतलब कुछ दिन पहले हम मैम में गए थे, मैम के पास एक गांव कृष्णगढ़, तो वहाँ पे 35 सदस्यों का आज भी परिवार है। उस परिवार से मिलकर मतलब हम उस परिवार में अनजान थे, जा रहे थे, लेकिन ऐसा ना लगा था कि हम अनजान है। ऐसा परिवार है, संस्कार है, सारी चीज़ है। अगर इसी प्रकार का परिवार हो, संस्कार हो, तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों में भी अच्छा बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का।
तो ये थी प्रियंका कोहाड़ मैम, जिनसे बात करके हमें ये पता चला कि हर कंटेंट मेकर को अपना कंटेंट इसी हिसाब से रखना चाहिए ताकि बच्चे, बूढ़े और बुजुर्ग हर कोई उसे बिना किसी डर के, बिना किसी भय के अच्छे से देख सके। समाज में कुरीतियाँ फैलाने की जगह, बुराइयाँ फैलाने की जगह अच्छाइयों वाले हमें कंटेंट्स बनाने चाहिए, ऐसे हमें वीडियोज़ बनानी चाहिए। सामाजिक मर्यादा को हमने ध्यान में रखना चाहिए और इसीलिए प्रियंका कोहाड़ मैम कहीं ना कहीं मेरी रोल मॉडल है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए, इनका पैशन, इनका कॉन्फिडेंस, इनके अंदर जो टैलेंट है उसको देखते हुए ही मैं भी बहुत मोटिवेट होती हूँ। तो प्लीज़ आप भी मुझे मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।